न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो गंगा ने बुलाया है। हमें नहाना भी पता है, ना कैसे नहाया था गंगा में। अरे कभी मुख्यमंत्री से पूछो ना, स्नान कैसे लिया। गंगा नदी, जिसे हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है, भारत में इस नदी का महत्व इस कदर है कि इसे मां गंगा कहा जाता है और इसकी पूजा अर्चना भी की जाती है। आज के भारत में इस पवित्र नदी का चुनावी महत्व भी है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी में मां गंगा का नाम लेकर चुनावी युद्ध फतेह किया था। उनका चुनावी रथ किसी भी दल के रोके नहीं रुका था। शायद कुछ ऐसा ही समाजवादी पार्टी व उसके मुखिया भी उम्मीदें लगाए हुए हैं। इसी के चलते उन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अपना चुनावी रथ निकालने के लिए कानपुर की गंगा के किनारे का सहारा लिया है। इससे पहले न केवल पीएम मोदी बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गंगा नदी में डुबकी लगाकर चुनावी रण को जीता था। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में नेता धर्म और परंपराओं को लेकर कुछ भी बोलते हो, लेकिन अपने जीवन में खुद के धर्म को भी वो अहमियत देते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि हिंदू धर्म की पवित्र नदी गंगा में नेताओं की आस्था और विश्वास अक्सर दिखता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यूपी के वाराणसी को 2013 में जब अपना चुनावी क्षेत्र बनाया था, तो उन्होंने अपने पहले ही भाषण में बोला था कि ना मुझे किसी ने बुलाया है, ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। इसके बाद उन्होंने जहां बम्पर जीत हासिल की थी, तो वहीं बीजेपी केंद्र में भारी बहुमत से सरकार बनाने में सफल हुई थी। इसी के चलते अब 2022 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के किले को फतेह करने के लिए गंगा किनारे का ही सहारा लिया। अब देखना यह है कि क्या 2022 में सपा को मां गंगा का आशीर्वाद मिलता है और अखिलेश यादव का यह समीकरण कितना सफल हो पाता है।